नमस्कार, मैं हूं श्रेया भारती और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। सिवान जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे आज अचानक से सिवान के हसनपुरा प्रखंड स्थित पीसीएचसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना का टीका दे रहे मेडिकल स्टाफ से बातचीत करके जानकारी ली। बता दें कि सिवान के सभी 19 प्रखंडों में कोविड का टीकाकरण का काम चल रहा है, लेकिन सिवान के हसनपुरा में कोविड का टीका लेने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। इसी वजह जिलाधिकारी ने खुद पहुंचकर वहां का जायजा लिया और लोगों से अपील की कि वो जल्द से जल्द पहुंचकर कोविड का टीका लें। सर, हसनपुरा में आपने निरीक्षण किया पीसीएचसी का, क्या संबंध है सर? देखिए, इसमें वैक्सीनेशन इस प्रखंड का देखने को मिला है कि बहुत अच्छा नहीं है, और जो हम लोग बराबर रिव्यू कर रहे हैं वीसी के माध्यम से, उसमें ये तो दिख रहा है कि डोज़ यहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, और हमारे जो कुल 9 साइट पे हसनपुरा प्रखंड में वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन उसकी खपत जो है वो जितना डोज़ हम दे रहे हैं कायदे वो एक दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, एक या मैक्सिमम 2 दिन में, लेकिन ये 3 से 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देख के लग रहा है कि लोगों में उत्साह शायद इस चीज़ को लेके नहीं है, जबकि इतना जागरूकता फैलाई गई है। तो बस यही भी चीज़ मैं रिव्यू करने आया हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के स्तर से कोई ऐसी कमी है जो रह गई हो, जिसकी वजह से जनता शायद ना आ पा रही हो। लेकिन यहाँ तैयारी तो पूरी है, और भी साइट्स पे डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी डोज कितने हैं उस हिसाब से वो ओपन भी रहते हैं, और जब वहाँ पे डोजेज नहीं होते हैं किसी पर्टिकुलर डे पे तो उसको क्लोज़ रखा जाता है। तो इसी का अवलोकन करने के लिए हमारी टीम यहाँ पे है। सर, ये हसनपुरा प्रखंड में सर अभी सर सेंटर जो खुला हुआ जितना कोविड सेंटर का सर, वहाँ पे टीका लेने की मात्रा बहुत कम है सर। इसका कारण क्या है कि हसनपुरा प्रखंड जो रेड जोन में चल रहा है? नहीं, देखिए, डोज़ की मात्रा तो इन जनरल सभी साइट्स पे कम है, ठीक है। इसका कारण है वो अलग, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, मतलब वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जितना डोज़ है वो भी कायदे में कम रहने के बाद भी 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। जो हमारा कंसर्न है वो यही है कि वो 2 दिन में क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या है कि लोग ज़्यादा हो सकता है आ नहीं रहे हों, लॉकडाउन के चलते लोग एक इनहिबिशन आ गया हो लोगों में कि बाहर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रोक टोक हो या उनके ऊपर कोई कड़ाई की जाए। तो हम लोगों ने प्रेस नोट में भी दिया है कि जो भी लोग वैक्सीन लेने जा रहे हैं वो सुबह 9 बजे से निकल के शाम को 5 बजे तक किसी भी समय आ सकते हैं। आधार कार्ड उनको कैरी करना होगा, और जब वैक्सीन लेके घरों को वापस जा रहे होंगे तो उनके मोबाइल पे जो मैसेज आता है उसको भी दिखा के वो जो संबंधित मजिस्ट्रेट या फोर्स उनको दिखती है कहीं पे भी, तो उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो वैक्सीन लेके आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के विषय में सर बहुत सारी अफवाह भी है, तो सर क्या अपील करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए वैक्सीनेशन सेंटर पे? देखिए, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हम लोग कोई भी खाने का सामान लेते हैं, जैसे हम सत्तू खरीदने जाते हैं या बिस्किट खरीदने जाते हैं, तो हम इतना रिसर्च नहीं करते हैं उसके ऊपर। हमको पता है कि ये बिस्किट खाने योग्य है, दुकान पे बिक रहा है, तो हम लोग कितनी बार पूछते हैं लोगों से कि ये अच्छा है कि नहीं है। आप खुद ही पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या हम लोग इतनी जानकारी इकट्ठा करते हैं उसको लेने से पहले? बस हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि ये अच्छी दुकान है, यहाँ पे जो भी सामान मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। उसी तरीके से वैक्सीन है, उसमें इतना ज़्यादा डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। सरकार द्वारा प्रमाणित है, प्रॉपर रिसर्च के माध्यम से आई है, और आप अपने प्रखंड में भी, क्योंकि आप लोग मीडिया बंधु जो भी हैं उसमें आप खुद भी घूमिए और लोगों में चेक करिए जिन्होंने भी एक भी डोज़ लिया है तो क्या वो हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं पॉजिटिव होने के बाद। आप इस चीज़ को खुद भी देखिए और लोगों को भी बताना पड़ेगा ये चीज़। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। लोगों को मिल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ले लेना है, नहीं तो बाद में फिर बेड के लिए भागना, फिर ऑक्सीजन के लिए भागना, फिर वो सरकार के अभी जैसे यहाँ पे है करीब 350 डोज़ है पूरे प्रखंड में, लेकिन अभी हम वैक्सीनेशन का देख रहे हैं तो मुश्किल से 100 डोज भी लोग नहीं लिए हैं। तो ये चिंता का विषय है। आखिर सर 0% भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा, इसका मुख्य कारण क्या नहीं हो पा रहा? क्या वजह है कि जो मतलब लोग आ नहीं रहे हैं लेने के लिए वैक्सीनेशन, या प्रचार प्रसार का माध्यम कम हो गया है आपके प्रति? नहीं, देखिए, ये ऐसी चीज़ है ना, कोरोना महामारी पिछले 1.5 साल से है। ये वैक्सीनेशन कैंपेन जो है लगभग 15 जनवरी से चल रहा है। लगभग 3,30,000 लोग पूरे सिवान में ले चुके हैं। यहीं पचरुखी आप देखिएगा तो जितने लोगों को लेना था उससे 25% लोग अधिक लोग ले चुके हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हमारे डोजेस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं 1 या 2 दिन में।
इसी तरीके से आप और पीछे चले जाइए, बसंतपुर आप चले जाइए चाहे तो, इतना रिमोट होने के बाद भी वहाँ पे डिमांड बहुत अच्छी है और वहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल रश है लोगों में। वहाँ लोगों में एक रोष हो जाता है कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम हुसैनगंज, हसनपुरा, ये सब ब्लॉक्स ऐसे हैं जो अभी देखे जा रहे हैं किसी कारणवश डोजेज़ का जो इंटेक है, लोग आ नहीं रहे हैं उस चीज़ की। ये हम लोग के लिए कंसर्न है। सर लॉकडाउन चल रहा है, इसमें क्या लोगों से अपील करें, क्या किस तरह से पालन करें? लॉकडाउन भी चल रहा है, लोग निकल रहे हैं सड़कों पे। लॉकडाउन में समय निर्धारित है, इस समय से इस समय 7 से 11 के बीच में कुछ दुकानें खुलेंगी जो अर्जेंट होती हैं, नेसेसरी होती हैं। लोग ज़रूरी है तभी निकलें, अननेसेसरी निकलने का कोई पॉइंट नहीं है। अब लॉकडाउन में ज़बरदस्ती निकलें भी और वैक्सीन भी नहीं लें, ये समझ में कम आता है। लोगों को थोड़ा सरकार के जो गाइडलाइंस, सरकार ने कहा है कि वैक्सीन लेना है तो लेना है, इसमें सोचना नहीं है। 45+ अभी जो चल रहा है उसमें ले लेना है। हम लोगों ने भी पहले दिन लिया है, उसमें ज़्यादा डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। और दूसरा है कि लॉकडाउन के जो भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, क्योंकि अभी ये बहुत क्रूशल फेस है कोरोना की लड़ाई में। वैक्सीनेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ ये जो इन्फेक्शन की चेन है उसको भी ब्रेक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा और विश्वास जताना पड़ेगा सरकारी तंत्र के जो द्वारा दिए हुए डायरेक्शंस हैं, जो बताया जा रहा है उसको सुनना है, उसका पालन करना है। और मैं यही अपील करूँगा कि लोग सेफ़ रहें और कहीं सांस वगैरह लेने की दिक्कत है तो अपने नियरेस्ट जैसे डाइट सिवान में जाके ऑक्सीजन ले सकते हैं और या अनुमंडल अस्पताल महाराजगंज भी जा सकते हैं। स्थिति जो सामने आई है डाइट सिवान से, लोग डरे हुए हैं। कल ही एक पत्रकार की मृत्यु हो गई, लेकिन कोई इसको पैक करने वाला तक नहीं था सर। देखिए ऐसा है कि कई एपिसोड्स ऐसे होते हैं जिसको अगर सही से जांच करिएगा तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। किसी की अगर डेथ होती है तो आप इमीडिएटली कोई बोलना चालू करेगा कि उसको पैक करिए, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें थोड़ा समय लगता है, उसको मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है। एक एम्बुलेंस की बात भी आई कि एम्बुलेंस नहीं मिला। अभी डेड बॉडी पैक हुई है तो तुरंत एम्बुलेंस खड़ी नहीं मिलेगी, उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। और मैं यही अपील करूँगा कि इस न्यूज़ से हम लोग पर्सनली उस चीज़ को देख रहे हैं, कोरोना में इन दोनों हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ें तो डिमांड ड्रिवन है, लोग आते हैं, डिमांड करते हैं तो मिल जाती है उनको। तो विश्वास मानिए, इसमें मीडिया के माध्यम से इस तरह की नेगेटिव खबर से किसी का फ़ायदा नहीं है। और हम लोग बिल्कुल नज़र बनाए रखे हैं, उसमें आधे घंटे की जगह 45 मिनट हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कभी भी। आप उसको भी, चाहे एम्बुलेंस वाली खबर को वापस से जाके देख लीजिएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि रिक्शे से ले गए, आप दिखाइए हमको कौन सा रिक्शे से ले गए, वो एम्बुलेंस से ही गए। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे समय देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, क्योंकि नई तरह की बीमारी है, इसके लिए नए प्रोटोकॉल्स हैं। तो चाहे पेशेंट के परिजन हो चाहे डॉक्टर्स हो, वो दोनों ही इस चीज़ को नए तरीके से, नए सिरे से उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों लोग को संयम बरतना चाहिए और इस तरह की न्यूज़ देनी भी नहीं चाहिए। वो एक फीडबैक के तौर पे हम लोग लेते हैं, लेकिन इससे क्या है, अगर भय फैलता है तो लोगों का विश्वास वाला सिस्टम में कम होता है। लेकिन 1-2 चीज़ों के अलावा वैसे वहाँ कोई बेसिक इशू नहीं है। धन्यवाद। बंद कर फोटो लेते